उद्धव से कहा भगवान ने, हे सखे, लता कुंजों के समुदाय से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र प्रस्थान करो। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र जो नंद बाबा को देना है और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनकी सुंदर मंदिर में जाकर के बरसाने में जाकर के देना। और चौथा, मेरे सखा ग्वाल वालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए दे देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंद राय बड़े दयालु हैं। उनका मन मुझ में और लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण कर रही हैं। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो। सुंदर सुंदर बातें सुना करके उन दोनों माता मैया बाबा के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरी प्राण वल्लभा राधा रानी मेरे वियोग में आतुर हैं और मेरे बिना मोह बस सारे जगत को सोना समझती हैं। उन सबको मेरे विरह के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करें। क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो और मेरे प्रिय सखा बाल गोपाल हैं। मुझ मित्र की तरह ही उन्हें सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्री ब्रज धाम में आऊँगा। गोपांगनाएं मेरे विरह की व्यथा के वेग से व्याकुल हैं। और उन्हें भी उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है। उनके शरीर और प्राण मुझ में ही स्थित हैं। हे मित्र प्रवर, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग किए, उन अबलाओं का भरण पोषण में स्वतः कैसे नहीं करूँगा। हे उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने के लिए उद्यत थे। वे आज बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करते हैं। मेरे वियोग में उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो। क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम बड़े कुशल हो सके। मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर के ब्रज से आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़ों और साथी और बजती हुई घंटियों से सुसज्जित अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीताम्बर
वैजयंती माला सहस्रतल कमल दिव्य रथ को प्रभा से मंडित कुंडल और कोटि बाल रवियों के समान और दीप्त कौस्तुभ मणि धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहनी छड़ी ले लो। उधव मेरे ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन मोर पंख और बजते हुए नूपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इस तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट और दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथा शीघ्र जाओ। श्री कृष्ण के यूँ कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो ब्रज की ओर चल दिए। जहाँ करोड़ों मनोहर गायें दिव्य भूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी, वे सब की सब दूध देने वाली तरुणी सुशीला स्वरूपा सर्वगुणवती थीं। उनके साथ बछड़े भी थे, उनकी पूंछ में बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियाँ बड़ी भव्य दिखाई देती थीं। गले के घंटों और पैरों की मंजरियों की झंकार रहती थी और गोपगण हाथों में बेंत और छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी। गोप बोले, मित्र, ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं। निसंदेह वे ही हैं। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजयंती माला और कानों में रत्नमय कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े, साथ में सहस्र दल कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट और करोड़ों मारदंडों के तेज से व्यक्त है। इस प्रकार से बातें करते हुए श्री दामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के साथ रथ के चारों ओर आ गए। निकट आने पर बोले, श्री कृष्ण तो नहीं, किंतु साक्षात उन्हीं के समान आकृति वाला ये पुरुष कौन है? इस तरह बोलते हुए गोपालों ने उन्हें प्रणाम किया। उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा किया। उद्धव ने कहा, श्री दामन, ये तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है, इसमें संशय नहीं है। तुम इसे ग्रहण करो, ग्वाल वालों सहित तुम शोक न करो। साक्षात हरि श्रीहरि सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ ही कुछ दिनों में यहाँ पधारेंगे।
और इस प्रकार उनके हाथ से दिए गए पत्र को पढ़कर श्री दामा और ब्रज के बालक आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, गोपों का हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन वैभव धन बल समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा ये ब्रज ही शून्य है और हमारे लिए सारा संसार बेकार है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग युग के समान, एक घड़ी मनमंत्र के तुल्य और एक एक प्रहर कल्प के समान और एक एक विपराध के सदृश है। हम दिन रात से भुला नहीं पाते। इस प्रकार गोप प्रेम भरे गोप के वचन श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थे। उद्धव बोले, ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ और उनका प्रेम पात्र एकांत सेवक हूँ। श्री हरि बड़ी उतावली के साथ आपको लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके प्राण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूँगा और उन्हें साथ लेकर के शीघ्र ही आऊँगा। इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंद गांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य अस्ताचल की ओर जा चुके थे। संध्या का समय था। उद्धव का आगमन सुनकर के परम बुद्धिमान नंद बाबा ने शीघ्र आकर के उन्हें प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से सैया पर आसीन हुए, तब नंद राय ने सैया पर स्थित होकर के गदगद वाणी में कहा। नंद बाबा बोले, महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सुकुशल है? कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों का इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? यहाँ के ग्वाल गोवर्धन पर्वत, गायों का समूह, ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का कभी स्मरण करते हैं? हाँ देव, अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल होंठ वाले अपने लाल श्याम सुंदर को बलराम और बाल बालों के साथ बार बार
पर लुढ़कते हुए देखूंगा। कुंज निकुंज महानदी यमुना गिरिराज पर्वत यह वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन ग्रह लता वृक्ष ये विस्तुल्य हैं। और मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर ये परिपूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नंद राय तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा से कारण रोमांच युक्त और विह्वल हो रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव के देखते देखते नंदराय के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित सैया को भिगो करके आंगन में बह चली। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर मैया यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास गई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय स्नेहवश उनके स्तनों से दूध झरने लगा और नेत्र कमल से आंसू की धारा बह चली। मैया बोली, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा को याद करते हैं? इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी स्मरण करता है? इस ब्रज में 9 नंद 9 उपनंद और 6 वृषभान रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता है? जिनकी गोद में बैठ करके उसने वन वन में बाल केली की थी, जिनके साथ नंद नंदन सानंद गेम खेला करते थे, उन अपने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण करता है? मुझे मेरे जीवन में एक ही बेटा मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं, फिर भी वह एक ही पुत्र मुझ दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा में चला गया। वहाँ पे स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है। मैया यशोदा रोते हुए कहा, मानव, बताओ मैं पुत्र के बिना क्या करूं, कैसे जीवित रहूं? मैया मुझे दही दे, मुझे ताजा माखन दे। इस प्रकार मधुर वाणी से बोल कर वह घर में सदा हठ किया करता था। वही कन्हैया आज दोपहर में कैसे भोजन करता होगा? वह मेरा लाल कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, इस कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोहने वाला है। वह चितचोर है,
लालन पालन में मैंने मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो रहा है। यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ। देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान जल गया। उद्धव बोले, महाप्रभु नंद, मैया यशोदा, मेरे शरीर में जितने रोम हैं वे सब यदि जीवाएं हो जाएं तो उन जीवाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आप दोनों साक्षात परपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति की है, जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। आप दोनों का जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन तपस्या दान सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे बाबा ब्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक न करें। ये दो पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें। इन पत्रों में निसंदेह इन पत्रों को श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम के साथ नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी मथुरा में सकुशल हैं। यादवों का कार्य सिद्ध करके बलराम सहित भगवान यहाँ कुछ समय में ही आएंगे और तुम श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्रीहरि ने जन्मदान से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, सकट का भंजन, तृणावर्त को मार गिराना, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार और अपने मुख में यशोदा का विश्वरूप का दर्शन कराना आज उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते बकासुर वत्सासुर का वध किया, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, काली नाग को रौंद डाला, दावा नल को भी पी लिया और तत्पश्चात बलदेव ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते देखते जैसे गजराज अपनी सूंड से कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरि एक ही हाथ से लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति उठा लिया। उन जगदीश्वर ने शंख चूड़ों से उसकी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केसी को भी काल की गाल में डाल दिया। व्योमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे भी मुक्ति से मार गिराया। महामंत्री
आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में भी विचित्र पराक्रम प्रकट किया। कंस का रजक बड़ा ढीठ दीन हाँकता था, किंतु श्री हरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। सब लोगों को देखते देखते प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है। कुवलयापीड़ नामक हाथी और भगवान ने उसकी सूंड पकड़ करके भूतल पर दे मारा। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों को महाबली बलदेव ने मुद्दर से उसी तरह कचूमर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत की घाट उतार दिया। और फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में गए और वहाँ गुरु की दक्षिणा के रूप में महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंख रूपधारी पंचजन्य नामक असुर का संहार कर डाला और गुरुपुत्र को यमलोक से छुड़ा करके लाए। इतना बहुत कुछ भगवान के बारे में उद्धव ने मैया यशोदा और नंद बाबा को उनका पराक्रम बताया। इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव का वह रात एक क्षण में व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने के उनका क्षण आनंददायी नामक ये चरितार्थ हुआ। अब ब्राह्मण मुहूर्त आया, तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की पहली एवं आंगन लीप कर वहाँ प्रज्वलित दीप रख दिए। हाथ पैर धो करके मथनी की रस्सी लगा करके स्नेहपूर्वक दही मथने लगी। मथाने की रस्सी खींचने से चंचल बिहार और हाथों के कंगन बज रहे थे। अब उद्धव का रथ नंद गांव में नंद के भवन से बाहर चलने लगा। सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ रहा है? गोपियां परस्पर बात कर रही हैं। अथवा वह क्रूर अक्रूर हो तो फिर नहीं आया है, जो नूतन कमल दल लोचन नंद नंदन को महापुरी मथुरा ले गया था। ऐसे कद्रु के ने जगत के लोगों को मारने और डसने वाले के लिए ही इधर उधर विषधर नागों का उत्पन्न किया था। इस प्रकार बातचीत करती हुई ब्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को दो अंगुलियों से हाँक कर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ ये किसका रथ है? बेचारा सारथी आत्मभाव से हक्का बक्का सा रह गया। देखने लगा, इतने में उन्हें उद्धव भी आते हुए दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी।
शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था, गले में नूतन वैजयंती माला धारण किए रखी थी, जिस पर झंड के झंड भ्रमर टूटे पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्र दल कमल सुशोभित था, हाथ में बांसुरी और बैंत की छड़ी भी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था, चाल ढाल आकृति शोभा शरीर हास मधुर रस सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का ही सारू स्वरूप धारण करने वाले उन उद्धव को देख करके गोपियाँ चकित हो गईं और उन्हें गोविंद का सखा जान करके उनके सामने आ गई। यह जान कर कि भगवान श्री हरि का संदेश लेकर के आए हैं, नीति युक्त वचन बोलकर अपने प्रति आदर दिखाने लगी, उनके प्रति आदर दिखाने लगी और संतों के स्वामी गोविंद की गुण कुशल पूछने के लिए उन उद्धव को साथ लेकर के वे कदली वन में गईं और वहाँ वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह में आतुर होकर बैठी थी और उन श्री हरि के बिना सारे जगत के सर्वथा सोना मानती थी। जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से सुशोभित मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना की चंचल लहरें तरंगों को फहार पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल गई है और केवल श्री कृष्ण के स्वागमन की आशा में श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। कृष्ण सखा उद्धव का आगमन सुनकर के राधा ने अपनी सखियों द्वारा अन्न पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करते थे। गोविंद के विरह में खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उद्धव ने कहा, राधा को पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम किया उद्धव ने और परिक्रमा करके बड़े हर्षपूर्वक बोले, हे राधे, श्री कृष्ण सदा पर पूर्णतम भगवान हैं और आप सदा पर पूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूषा हैं और आप इंद्रा हैं। श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्म हैं और आप उनकी शक्ति सरस्वती हैं। भगवान श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण में शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं तो आप महालक्ष्मी पराशक्ति वैष्णवी हैं। आदि देवता
श्रीहरि कौमार सर्गी सनत संग सनातन सनत कुमार हैं, तो आप ज्ञानमयी शिवा स्मृति हैं। श्रीहरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञ वराह हैं, तो आप ही वसुधा हैं। श्रीहरि मन से जब देवर शिवर नारद बनते हैं, तो साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा है। श्रीहरि जब धर्म नंदन नर और नारायण होते हैं, तो आप जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति रूपिणी होती है। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं, तो आप सिद्ध सेविता सिद्धि हैं। हे राधे, श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं, तो आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्धि हैं। श्री हरि यज्ञ हैं, और आप दक्षिणा बेवरुक्रम वामन हैं, तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्रीहरि जब समस्त राजाओं के अबे राज प्रथु होते हैं, तो आप उन महाराज की पटरानी आर्य देवी हैं, अर्च देवियों के रूप में प्रकट होती है। शंखासुर का वध करने के लिए जब श्रीहरि मत्स्यावतार ग्रहण किया, तब आप श्रुत रूपा हुई। मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्रीहरि कच्छप रूप में प्रकट हुए, तब आप बासुकी नाग में शुभदायिनी नेत्र शक्ति के रूप में हम तो अपने पाठ कर रहे हैं। हाँ, और उद्धव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वामन रूप को धारण किया, तब आप अपने भक्त जनों द्वारा कीर्ति रूपिणी हुई, और इस तरह से उन्होंने जब राधा रानी की स्तुति की, उद्धव ने और बताया कि आप परिपूर्णतमा हैं। हे चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं, और आप चंद्रिका रूपी चांदनी हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर सूर्य हैं, तो आप उनकी प्रभामयी किरणमाला हैं। हे राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्रीहरि देवराज इंद्र के रूप में जब विराजते हैं, तो आप सची ईश्वरी सची के रूप में निवास करते हैं। परमेश्वरी आपके उस वैभव को कहाँ तक बखान किया जाए। वृषभान भगवान ने आपके लिए पत्र दिया है, और उन्होंने वह पत्र राधा रानी को दिया, तो श्री राधा रानी ने पत्र लेकर के उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और फिर छाती से लगाया। तदनंतर उसे पढ़ करके श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो अश्रुधारा बहाती हुई उद्धव के सामने मूर्छा की पराकाष्ठा पर जा पहुंची। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर अगर और चंदन से मिश्रित जल
और पुष्प रस छिड़क कर चवर डुलाया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना राधा रानी को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियां नेत्रों से अविरल असुधारा बहाने लगी। उन सबके आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में कहवार पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। लीला सरोवर उनके नेत्र के आंसुओं की एक वर्णति है। जो मनुष्य उस सरोवर में दर्शन, उसके जल का आचमन और उसमें भली भांति स्नान करके कथा सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुनरागमन का समाचार सुनकर के सब गोपांगनाएं और महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल क्षेम पूछने लगी। राधा रानी बोली, उद्धव वह समय कब आएगा जब मैं घनश्याम ब्रजराज वृंदन के दर्शन करूंगी। मयूरी मेघमाला को देख करके, चकोरी चंद्रमा के दर्शन करके अत्यंत उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए किस दुश्मन से मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण के लिए एक एक कल्प के समान हो गया। राधा रानी विह्वल हो गई। तो उन्होंने कहा, राधे मैं मथुरापुरी लौट करके आपके इस विरह जनित दुख का वृत्तांत उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं से जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसे भी होगा श्री हरि को मथुरा से लेकर के मैं पुनः आऊँगा। यह बात मैं आपके चरणों में शपथ खाकर कहता हूँ। तदनंतर प्रसन्न हुई राधा रानी ने रस रंग स्थल में चंद्रमा द्वारा दो सुंदर चंद्रकांत मणियां भगवान श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव को अर्पित की। हर प्रिया श्री राधा रानी ने प्राण वल्लभ के लिए ब्रज एक सिंहासन और दो मनोहर चवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही ये वरदान भी दिया कि हे उद्धव तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेशक गुरुओं के भी उपदेशक और मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ रहने वाले लोग। श्री राधा ने निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम लक्षणा भक्ति और ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य भी प्रदान किया। तो श्री हरिशंकर चूर्ण यज्ञ से जो उनकी चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रानना राधा ने उद्धव के हाथ में दी और इस प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित कर दी। उद्धव की सुहार्थक वाणी सुनकर के जब श्री राधिका रानी अत्यंत प्रसन्न हुई, एक उम्मीद कि भगवान आएंगे, तब सभा मंडप में स्थित श्री कृष्ण सखा उद्धव के साथ बैठ करके
ब्रज गोप बधुओं ने पृथक पृथक कहा, गोपांगनाएं बोली, हे उद्धव, हमें शीघ्र बताइए कि जिसके लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी क्या है क्या? उद्धव ने कहा, गोपांगनाएं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हैं, उसी प्रकार मेरी प्रतीक्षा आप सबका स्मरण करते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे आप सबको याद करते हैं। श्री का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों का स्मरण करके नंदन श्री हरि ने मुझे बुलाया और आप लोगों से मिलने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। अब भगवान का संदेश सुनाते हुए उद्धव कहते हैं कि विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारण होता है। वही यदि मुझ परमेश्वर परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह मन को जीत करके इस संसार से असंग यानी आसक्त शून्य में अनासक्त हो जाए। जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात पर परमेश्वर को सर्वत्र व्यापक ज्ञान देता है, तब वह मन के कसाय राग और आसक्ति को त्याग देता है। यद्यपि मेघ बादल सूर्य से ही उत्पन्न होगा, उसका कार्य रूप है, फिर भी जब तक वह सूर्य और दर्शक की दृष्टि के बीच में स्थित हो जाता है तब तक सूर्य दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब अंतःकरण आत्मा के बीच में कसाय रूप हो जाता है तब तत्व दृष्टि से दूरी बना लेता है और मेरी प्राप्ति का साधन बना लेता है। और इस तरह योग का स्मरण करके श्री कृष्ण का ये संदेश उद्धव जी ने जो संदेश उद्धव जी का ने जब कोई नहीं था, अभी तो हम तो अपना पाठ कर रहे थे, कोई नहीं था, पाठ कर रहे थे। अभी आप आई 5-6 लोग बस। अब देखो ऐसे है, अब वो 2 दिन की बात है। नहीं वो तो ठीक है, 2 दिन की है, पर हमको पाठ है, हमें पाठ राधा वल्लभ जी के सुना नहीं सुनाया। तो श्री कृष्ण का वह संदेश उद्धव ने गोपांग नाम को सुनाया। आगे आंसू बहाती हुई गदगद होकर के बोली, पहले गोलोकवासी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रिय जनों को त्याग करके श्री कृष्ण परदेश चले गए। उस सब उस पर भी अब वहाँ से उन्होंने योग लिख करके भेज दिया, योग करो, आसक्ति त्यागो और अपने अंतःकरण में प्रयोग करके मुझे देखो। बड़ा निर्मल पन का ये संदेश है।
सखियों देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर और कमल की भ्रमर पर, मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार से श्याम सुंदर हम लोगों पर प्रेम नहीं करते। ये प्रेम अगर है तो चकोर का है चंद्रमा के प्रति, कमल का है सूर्य के प्रति, मेघ का चातक से नहीं है, चातक का प्रेम है, हमारा प्रेम है उनसे। और इस तरह से सभी गोपियाँ अपने अपने तरीके से भगवान के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रही थी। और यहाँ कौशल प्रांतीय गोपियों का, मिथिलावासी गोपियों का, सबका अपना अपना मत स्पष्ट है। और मूलतः उद्धव की वाणी उनका भगवान कृष्ण का भेजा हुआ संदेश आज सभी गोपियों ने जाना, पत्र पढ़ा और जो योग का संदेश दिया वह जान करके उन गोपियों ने भगवान को ही निर्मोही कह दिया। और भगवान इस प्रकार से भक्तों का वचन सुनकर के भक्त वत्सल अच्युत बड़े मग्न हो रहे हैं, मथुरा में हैं, लेकिन वहीं से सब देख रहे हैं कि उद्धव का जो ज्ञान है वह प्रेम स्वरूपा भक्ति के साथ निस्तेज हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में भी भक्ति और ज्ञान की बात कही गई है। ज्ञान भक्ति के सामने, क्योंकि भक्ति जन्य है ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति अपनी तरुणाई में होती है और पुत्र रूपी ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। जो यहाँ पर प्रेम स्वरूपा भक्ति के सामने ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जरा की स्थिति में, मरणासन्न की स्थिति में हो गए, क्योंकि उद्धव को केवल इसीलिए भगवान ने वहाँ पर भेजा था। और इस तरह से ये उद्धव का प्रसंग, और फिर भगवान श्री कृष्ण का जो एक प्रसंग है रोहिताचल पर, महाप्रभु महामुनि ऋभु का मोक्ष, और हमने एक बार बताया भी था कि ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्म द्रव्य रूपा गंगा कैसे प्रकट हुई। राधा रानी और भगवान राधा रानी के साथ भ्रमण पर थे, रोहिताचल पर महामुनि ऋभु भगवान का चिंतन कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा, क्योंकि उनके अंतर मन में भगवान विराजमान थे, वे अंतर्मुखी होकर के चिंतन कर रहे थे। भगवान ने कहा राधा रानी के साथ कि हम लोग आ गए, ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ी देर के लिए भगवान ने अपना
विग्रह अंदर से हटा लिया, और जैसे ही अंदर से विग्रह हटा और वो व्याकुल होकर के आंखें खोली तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान थे। उन्हें देख करके इतने विह्वल हो गए कि इनकी विह्वलता, द्रवता बड़ी महत्वपूर्ण है, और राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उनका प्राणांत हो गया, शरीर से निकला हुआ तेज भगवान में समाहित हो गया। राधा रानी ने कहा ये क्या हुआ? तो उनका देखो अब अंतिम संस्कार शरीर का होना है, तो कहा कि देखो, केवल ये कहा देखो, और थोड़ी देर में वह द्रवित होकर के बह गया। शरीर पंचभूतों में समाहित होता चला गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया और जल बहने लगा। ऐसे ऋभु ने जब वह तेज समाहित हुआ तो भगवान की स्तुति की उसी रूप में आकर के। राधा रानी कहती है माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं और आपके प्रिय भक्त हैं। उन्होंने कहा ये रोहिताचल पर्वत से बहने वाली पापनाशिनी नदी के रूप में इस ऋभु का ये द्रवित स्वरूप है, और ये नदी के रूप में जाना जाता है। और फिर इसके बाद में भगवान राधा रानी से कहते हैं कि मैं भी द्रव रूप में परिवर्तित हुआ था, मैं भी द्रव रूप में परिवर्तित हुआ था। एक बार नारद जी जो बेतुला राग गाते थे, और इसकी वजह से ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के कहा दुर्मते तू शूद्र हो जा। इस प्रकार से नारद जी शूद्र हो गए और ब्रह्मपुत्रता को फिर सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुए। फिर भी उनकी भक्ति में वह बात नहीं थी। बेतुला राग गाने के कारण उन्हें फिर शाप दे दिया कि या तू गंधर्व हो जा। नारद अब गंधर्व रूप में जम्बूफल के इलावर्त खंड में गए और वहाँ पर वेद नगर में पहुँचे, और वेद नगर के लोग अद्भुत थे। उन लोगों के किसी के पैर नहीं थे, किसी के गुल्फ नहीं थे, किसी के घुटने नहीं थे। जंघा जगन भाग भी कितने लोगों के पास नहीं थे। सभी विकलांग और कुशोदर थे। कितने के पीठ के मध्य भाग में कुंवर था, किसी के दांत गिरे हुए थे, किसी की आंखें, सब कुछ बड़ा अद्भुत था। उन्हें देख करके गंधर्व रूपधारी नारद ने कहा अहो ये क्या बात है, ये सब ओर से विचित्र दिखाई दे रहे हैं, आप लोग कौन हो? रागों ने कहा हम राग और रागनियां हैं, ये वेदपुर है, यहाँ पर पूरी मर्यादा के साथ गायन होना चाहिए, लेकिन जो उस संगीत की आचार संहिता का उल्लंघन करके बेतुला राग गाते हैं उनसे मेरी ये दुर्दशा हो जाती है।
देवर्षि नारद के बेतुला राग गाने से उनके पिता ब्रह्मा जी ने शाप दिया, वे शूद्र हुए और अब गंधर्व हुए। लेकिन नारद जी गंधर्व रूप में हैं, लेकिन ये सब बात सुन रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, उनका गर्भ गल गया और रागों से हंसते हुए बोले, अब मुझे शीघ्र बताओ कि नारद को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो, जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सकें। रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिया सरस्वती देवी से संगीत की शिक्षा लें। उन्हें सिद्ध करने के लिए सरस्वती का स्मरण करें, तप करें। ये बात सुनकर के नारद जी सीधे सरस्वती की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए शुभ्रगिरि पर चले गए। शुभ्रगिरि, और वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। भगवान कहते हैं, रहे राधे, उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया, केवल माता सरस्वती का ही ध्यान किया। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़ करके नारद गिरी बन गया। शुभ्रगिरि का नाम अब नारद गिरी हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। नारद की तपस्या से सरस्वती जी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उन्हें दर्शन दिए। नारद जी ने स्तुति की, नवार कविम्बद्युति द्युतिम उदगल ललाट ताटंकयिकेयूर किरीटे कंकणम ईस्फुरत कंकण नूपुर रावरचितां नमामि कोटिन्मुखी सरस्वतीं वंदे सदाहं कलहंस उद्गते चलत्पदे चंचल चंचु संपुटे निर्दौत मुक्ता फलहार संचयं संगारयन्तीं स्वगां सरस्वतीं। सरस्वती जी की स्तुति की। सरस्वती जी प्रसन्न हो गईं और सरस्वती जी की सिद्धि के साथ ही उन्होंने अपनी वीणा दे दी नारद को और एक कुशल संगीतज्ञ होने का वरदान दिया। जो वीणा है नारद के पास वह सरस्वती जी की दी हुई है। अब वो सर्वसिद्ध शारदा सिद्ध एक संगीतकार हो गए। इस प्रसंग को लेकर के कई बार हमने कहा, जैसे रामायण रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, जो लोग पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि सामवेद जो गायन का है, तो उसमें जो संगीता है वो ये है कि भाव प्रवाह अपना सर्किल पूरा करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रसंग की चौपाई है, करुण रस है, और वे उसे सिनेमा के फिल्मी गाना की तर्ज पर जब उतारते हैं तो वहाँ करुण भाव नहीं रहता है, वहाँ वासना आ जाती है। यही है कि राग रागनियों की स्थिति क्या होती है। और इस पर हमारा एक बहुत बड़ा आलेख भी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और वैसे भी। तो जब ये किया हमने, बहुत बड़ा लिखा,
तो लोगों ने ये सुंदरकांड करने वाले और ये सब हमारी ये है कि जहाँ सुंदरकांड हो रहा होगा कि चौपाई के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो हम इतनी दूर चले जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ ना आती हो। हम ये नहीं कहते तुम ऐसा ना करो, हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, मेरे कान तक वो चीज़ ना आए। जैसे मान लीजिए हमने राम का भी अभिनय किया है, जिस समय लक्ष्मण की शक्ति लगती है, अब तुम कहो कि वहाँ पर कितनी करुणा है राम विलाप में, और वहाँ जब चौपाइयाँ आप सिनेमा की तर्ज पर गा करके पैरोडी पे चलाएंगे तो कौन सा भाव वहाँ प्रकट आप कर रहे हैं? राग रागनियों की क्या स्थिति बनेगी? कम से कम जब हम अभिनय करते थे ना तो श्रोता को रुला देते थे, श्रोता रोने लगते थे। जैसे भैरवी में गाते हैं ना, देखो हम तुम्हें सुना के दिखाएं थोड़ी सी। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, जब माँ पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। अब देखिए वहाँ पर करुणा का एक ऐसी पराकाष्ठा होती है। जब राम रोते हैं तो अपने आप लोग रोने लगते हैं। यानी हम जब जिस प्रसंग को लेते हैं उस प्रसंग को हम कहाँ पर ले जाएं। तो राग रागनियों की स्थिति को देख करके माता सरस्वती सिद्ध हो गई, और अब नारद जी एक कुशल गायक हो गए और अब उनका साप भी मुक्त हो गया। अब नारद जी गायन के लिए हे राधे गोलोक में पधारे और उन्होंने ऐसा गायन किया माता सरस्वती की दिव्य वीणा की तान पर कि मैं स्वयं द्रवित हो गया और मैं बहने लगा। द्रवित होकर के बहने जब लगा तो वही ब्रह्म द्रव है भगवान श्री कृष्ण। और इस तरह से ये जो प्रसंग है, अब आज यहाँ पर हम मथुरा, हमने जैसे ही कहा था ना, आज हम मथुरा खंड से निकल करके द्वारिका खंड में जाते हैं। और कंस का जब वध हो गया तो जरासंध ने आक्रमण मथुरा पर कर दिया, कई बार पराजित हुआ और उसकी सेना कृष्ण और बलराम के संकल्प मात्र से नष्ट होती चली गई। बिल्कुल उस तरह से जैसे भगवान राम खर दूषण से जब लड़ते हैं, भगवान राम अकेले हैं और एक कैसी माया कि खुद सैनिक समझते हैं कि हम राम से लड़ रहे हैं और सैनिक एक दूसरे को मारते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है। तो जरासंध की विशाल सेना का जो आक्रमण हुआ तो कृष्ण बलराम ने उनको पराजित कर दिया और क्रमशः तमाम अक्षौहिणी सेना लेकर के बार बार वह आक्रमण करता रहा और अंततः मथुरा में जरासंध से अपनी माया के द्वारा चारों ओर गेट बंद थे और पूरा नगर खाली हो गया और भगवान रणछोड़ हो गए, लड़ाई का मैदान छोड़ करके चले गए और उनका एक नाम है रणछोड़। वहाँ से प्रवर्षण गिरी पर होते हुए और फिर काल यवन का भी अंत मुचकुंद के द्वारा कराया। भगवान के पीछे पीछे वो पड़ा और भगवान एक गुफा में चले गए
और वहाँ पर पीताम्बर ओढ़ करके सो गए। और जब वे सो गए, वहाँ पर मुचकंद तपस्यारत थे। उन्होंने सोचा कि ये पीताम्बर इनके ही ऊपर डाल दिया जाए, और आप अलग कोने में पहुंच गए और भगवान की कृपा से मुचकुंद के ऊपर पड़े हुए पीताम्बर को देख करके काल यवन ने जैसे ही उसे हटाया और मुचकुंद ने देखा, और देखते ही वह भस्म हो गया। भगवान सामने आ गए। मुचकुंद ने कहा, हे वासुदेव, मैं धन्य हो गया, मेरी तपस्या आज सफल हो गई, आपके दर्शन हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजादये। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरैर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। इस प्रकार से मुचकुंद ने स्तुति की। भगवान ने कहा, स्तुति की तो भगवान बोले, राज सिंह तुम धन्य हो, तथा निरपेक्ष दिव्य भक्ति भाव से भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि धन्य है, और तुम आज ही मेरे धाम बदरिकाश्रम में चले जाओ, वही तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे, और ब्राह्मण शरीर में प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे दिव्य धाम में पहुंच जाओगे। यहाँ से फिर कोई लौटता नहीं है। इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा पाकर के और मुचकुंद उस गोय दुर्ग से बाहर निकले, उस गुफा से बाहर निकले, और द्वापर में छोटी आकृति वाले मनुष्य कई ताड़ जैसे राजा मुचकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत हो गए, क्योंकि समय के अनुसार जो आकृति कम होती जा रही है, तो जब देखा कि ये मुचकुंद इतने लंबे चौड़े हैं, फिर उन्होंने बदरिका आश्रम में जाकर के तपस्या की। और इस प्रकार से द्वारिका में भगवान ने समुद्र में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारिका में पहुंच गए। और सबसे पहले जो विवाह हुआ वो बलभद्र का रेवती के साथ हुआ। जो कथानक वहाँ बलभद्र खंड से रेवती के संदर्भ में बताया गया था, और अनर्थ देश जो है रेवत, और रेवत अपनी पुत्री के लिए, योग्य वर के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे, और ब्रह्मलोक में कितनी जल्दी समय बीतता गया। और जब उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, वहाँ पर शेषावतार बलराम से साथ
अपनी पुत्री का विवाह कर दो। अब जो प्रसंग वहां बलभद्र खंड से हमने सुनाया था, वही प्रसंग आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहते हैं, अब इतना समय बीत गया, ब्रह्मा जी का वह समय, यहाँ कितने युग युगांतर बीतते चले गए। जब पितामह की आज्ञा, तो पिता पुत्री को लेकर के आए और रेवत ने हंसते हुए कहा कि ब्रह्मा जी, अब ये कौन सा समय है और ये कहाँ मिलेंगे बलभद्र? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सीधे द्वारिका जाओ। द्वारिका कहाँ है? कि समुद्र में अभी अभी बसाई गई है, भूगोल में नहीं थी, अभी बसाई गई है। और वहाँ पर बलभद्र से निवेदन करें और तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा। पूरी बात उन्होंने बता दी। ब्रह्मा जी ने भेज दिया, भगवत कृपा से सीधे यहाँ आए और भगवान श्री कृष्ण से ही मिले और उनसे कहा कि ब्रह्मा जी ने बताया कि शेषावतार भैया, अब जब उसको देखा, रेवती को लंबाई चौड़ाई दो, बड़ी अद्भुत बात है। और ऐसी स्थिति में संकर्षण का विवाह करने का जो प्रस्ताव, तो बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने हल का आवाहन किया, हल से उनके गर्दन को नीचे किया। अब मुसल से जैसे ही प्रहार किया, आकृति अपने आप बराबर हो गई और भगवत कृपा से आज भगवान कृष्ण के बड़े भैया राम का विवाह हुआ। और वो परम सिद्धि देने वाला ये बलदेव और रेवती के विवाह का प्रसंग। नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वृत्तांत आपने नहीं सुनाया, अभी रेवती का सुनाया है। तो भगवान कहते हैं और नारद जी कहते हैं कि विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा थे। अब देखें, विदर्भ राज्य की जब बात आती है ना, और राजधानी की बात आती है, तो यहाँ पर जो कुदरकोट है ना, माना जाता है, इसे किंवदंती माने या कुछ भी माने, कि यहीं का वह संबंध है, भीष्मक का राज्य यहीं था, ऐसा माना जाता है। लेकिन विदर्भ राज्य की जब बात होती है तो वो राजस्थान में भी है। कहाँ है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ किंवदंती ही माने तो वह स्थान है, राजधानी है कुंडनपुर। और कुंडनपुर का ही अपभ्रंश कुदरकोट कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और आज भी कुदरकोट की भी परिक्रमा लोग करते हैं, साधु सन्यासी कुदरकोट की, कुंडनपुर की भी परिक्रमा करते हैं। ये एक समय उसका निश्चित है जब कुदरकोट की परिक्रमा होती है। बहरहाल कुंडनपुर में राजा भीष्मक का राज्य था। भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी
और पुत्र रुक्मी। विवाह के लिए अंतर ये था कि रुक्मिणी भगवान को चाहती थी, ये एक तरफा प्यार था, और भाई रुक्मी विवाह के लिए शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था। और विवाह की पूरी तैयारी चल रही थी। शिशुपाल का संबंध होना था, निश्चित मुहूर्त भी तय हो गया। अब रुक्मिणी बड़ी बेचैन हुई, क्या होगा, हम तो भगवान बिल्कुल मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। केवल एक संदेश पहुंच जाए तो भगवान हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ से बहुत दूर है द्वारिका, बहुत दूरी है। और निश्चित कर लिया कि शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करेंगे, और अगर हो भी जाता है तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। ये एक दृढ़ निश्चय कर लिया रुक्मिणी ने। एक ब्राह्मण को निवेदन किया कि आप द्वारिका चले जाएं, मेरा संदेश भगवान को दे आए। रुक्मिणी का संदेश लेकर के तेज गति से गए, रथ पर सवार होकर के ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंच गए, और उन्होंने वहां भगवान से निवेदन किया और पूरी बात बता दी। जब ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के उस अभिप्राय को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा, मेरा रथ तैयार करो। और रात में ही एक निश्चित संदेश ये भी था कि कुल देवी की पूजा करने के लिए हम जब मंदिर में होंगे तब हमें आप ले जाएं। भगवान ने तत्काल रथ सजवाया, किसी को कुछ नहीं बताया, ना बड़े भैया को बताया कुछ। पानी चाहिए आपको? इन्वेटर है ना उधर, तो ये चल रहा है, शायद माइक से चल रहा है। क्या ऊपर इन्वेटर से? इन्वर्टर नहीं है, बस ठीक है। नहीं कह रहा था, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग थोड़ी। नहीं वो तो कहते हैं। हाँ, तो कहा कि रथ चलो, अपना सारथी का रथ तैयार करो, मुझे जाना है। बस लिया। कहाँ जाना है, क्या होना है? पंडित जी को साथ लिया और चल दिए। दाऊ ने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी, अभी कोई बात ही नहीं हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लीला पुरुषोत्तम है, अब कहीं ये लीला करने जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पीछे से बड़े भैया बलभद्र भी चल दिए, रथ को सजाया और लेकर के आ गए। कुल देवी का पूजन करने के लिए आई रुक्मिणी को। उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ पर पहुंच गए, भगवान के दर्शन करके विह्वल हो गई, चरणों में गिर पड़ी, स्तुति करने लगी और कहा, मुझे तत्काल ले चलो। और इधर
बारात आ चुकी थी शिशुपाल की, शिशुपाल की बारात आ चुकी थी और भगवान रथ पर बिठाल करके रुक्मिणी को जैसे ही रथ आगे बढ़ा, रथ आगे बढ़ा और पीछे से सेना जैसे ही देखा कि ये रथ तो द्वारिका का है और ये रुक्मिणी को लेकर के जा रहे हैं, तो पीछे से, और ये तो सौभाग्य की बात है कि स्वयं बलभद्र भी आ गए थे पीछे। उन्होंने जान लिया था कि ये कहीं खुरापात करने जा रहा है। बहरहाल शिशुपाल और रुक्मी के साथ युद्ध हुआ। रुक्मी को मार देने की भी चेष्टा भगवान ने की, लेकिन बहन रुक्मिणी ने रोक लिया और फिर बलभद्र और उनका युद्ध होता रहा। रुक्मिणी सीधे द्वारिका में आई, लेकर के आए भगवान और वहां पर समारोह पूर्वक द्वारिका में, अभी रेवती का विवाह बलभद्र से हुआ था, अब ये दूसरा विवाह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के साथ हुआ और ये बड़ा ही उत्सव था जिसमें सभी देवी देवता भगवान और रुक्मिणी के विवाह का अवलोकन कर रहे थे। चारों ओर अनुपम दृश्य था। और बलभद्र भी युद्ध से विरत होकर के द्वारिका लौट आए और उन्होंने भी विवाह संपन्न कराने में पूरा सहयोग किया। रुक्मिणी ने कहा, अनंत देवेश्वर जगन्नाथ, आपकी शक्ति अनित्य है और आपका मैंने मन में ही वर्ण कर लिया था और आज हमारे संकल्प की शक्ति सफल हुई है जो मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूं। और इस तरह से रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, जो पहले ही बताया गया, और रुक्मिणी का ये विवाह हो गया। अब एक राजा थे सत्राजित, और भगवान पर जिस शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चांद को देखने का ये जो विधान बताया था ना, जिसको भगवान शंकर धारण करते हैं ना, तो उसका कलंक लगता है उसको दर्शन करने से। कृष्ण पक्ष का नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष का। और यही चीज उनके पास स्मृतक मणि थी, समयंतक मणि, और वह मणि के लिए उसे सुझाव दिया गया कि ये निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास होना चाहिए। ये परामर्श दिया था, लेकिन भगवान ने कभी ये अपेक्षा नहीं रखी कि ये हमें मिल जाए। और उनका छोटा भाई अपने गले में डाल करके उस मणि को शिकार करने के लिए गया और
उसका अंत हो गया। जब नहीं आया तो राजा सत्राजित ने खोज की और उसका पार्थिव शरीर, उसकी लाश मिली, तो ये हो गया कि कृष्ण ने मरवा दिया और मणि ने अपने आप ले ली, क्योंकि उनके प्रति सौहार्द रखने वाले हमारे मंत्रियों ने ही कहा था कि उन्हें दे दी जाए। निश्चित रूप से कृष्ण ने कहलवाया होगा, इसलिए कहा गया और उन्होंने मरवा दिया। ये बड़ा भयंकर कलंक। अब भगवान श्री कृष्ण उस कलंक को झेलते हुए खोज के लिए निकले। सत्राजित समयंतक मणि की खोज के लिए जब भगवान और देखा कि यहाँ इनके भाई प्रसेन का शव पड़ा हुआ है, वहां पर चिन्ह जो थे, पद चिन्ह, वो सिंह के थे। निश्चित रूप से सिंह ने इसका अंत किया होगा, मारा होगा। और जब सिंह ने मार दिया होगा तो सिंह के पैर के निशान किधर चले, देखा कि आगे जाकर के सिंह की भी लाश पड़ी हुई है, यानी शेर भी मारा गया। और वहां पर पैरों के चिन्ह जब देखे तो रीछ के थे, रीछ के, भालू के। रीछ पद चिन्हों को पहचान करके कि निश्चित रूप से भालू ने, देखिए अनुमान प्रमाण होता है इसी तरह से, सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, दूसरा अनुमान प्रमाण होता है, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, यानी शास्त्र प्रमाण कहें या जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनका प्रमाण होता है। ये हर जगह तो अनुमान प्रमाण के अनुसार कि यहाँ भालू के चिन्ह हैं पैर के, निश्चित रूप से भालू ने शेर को मारा। फिर आगे देखते हैं कि भालू गया किधर, इसके पैर के चिन्ह कहाँ कहाँ हैं। देखा तो एक गुफा की तरफ है। भगवान श्री कृष्ण और सत्राजित जो अपने भाई की मौत के शोक में भी था, और ये खोजने के लिए आखिर ये क्या घटना हुई, घटना को समझने के लिए जब वहां गए तो गुफा में देखा बड़ा प्रकाश हो रहा है, और निश्चित रूप से वही मणि है। और उस मणि को पाने के लिए जब आगे बढ़े तो एक वृक्ष दिखाई दिया। ये वही वृक्ष था, जामवंत, मंत्री अति बूढ़ा, जो उस समय था, त्रेता युग, आज वही। और वहां पर जब प्राप्त हो गए, अब तो निश्चित हो गया कि कलंक धुल गया। सत्राजित लज्जित हुआ कि हमने आप पर ये आरोप लगाया। तो भगवान और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा जामवंत ने पहचान लिया, प्रभु आपने वचन दिया था, अब ये मणि सहित मेरी पुत्री को स्वीकार करे और ये जामवती भगवान को सौंप दी। सत्राजित भी बड़ा पराजित हुआ। उसने कहा कि प्रभु आपको हमने कलंकित किया, आप पर कलंक लगाया,
अब इसका प्रायश्चित ये है कि मेरी पुत्री सत्यभामा को आप स्वीकार करें। सत्यभामा और जामवती का विवाह हो गया और एक बार सत्यभामा और 8 पटरानियां के साथ भगवान नारद जी यही देखें कि जिस भवन में जाएं भगवान वहीं, ये अद्भुत है। एक कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए और भगवान को भेंट किया। भगवान ने वह रुक्मिणी के कक्ष में दिया था, उन्हें दे दिया। सत्यभामा से मिले, नारद जी ने कहा कि तुम्हें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने भगवान को भेंट किया था और तुम्हें कम चाहते हैं, रुक्मिणी को ज्यादा चाहते हैं, उन्हें दे दिया। सत्यभामा नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि प्रिय नाराज मत हो, एक पुष्प उन्हें दिया, तुम्हारे लिए तुम पूरा कल्प वृक्ष ले आएंगे, पूरा पारिजात इंद्रलोक से लेकर के हम आ जाएंगे। सत्यभामा को लेकर के जिस समय चले हैं, सत्यभामा को साथ में लेकर के गरुड़ वाहन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण आज इंद्रलोक की यात्रा कर रहे हैं। जब इंद्रलोक की यात्रा, एक राजा भौमासुर का साम्राज्य था, वहां महिलाओं की, कन्याओं की चीत्कार सुनाई दे रही थी। सत्यभामा ने कहा प्रभु ये क्या है? भगवान हंसे, बोले कि ये भौमासुर के कारागार में जो कन्याएं बंद हैं और वह बड़ा अय्यास है, वह 1,00,000 कन्याओं के साथ विवाह करने, उसके साथ रमण करने का संकल्प लिए हुए है और ये बड़ा दुस्साहस है उसका। तो जो अभी कल्प वृक्ष की बात थी वो तो छूट गई। उन्होंने कहा कल्प वृक्ष बाद की चीजें, पहले इन्हें मुक्त कराओ। जो भी हैं, जितनी है संख्या, वो इन्हें मुक्त कराओ। भगवान ने वहां भौमासुर पर अपना आक्रमण कर दिया अकेले, कोई सेना नहीं है। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, भौमासुर के साथ युद्ध करते हुए अपनी कौमुदगी गदा और उन सब के साथ जिस समय युद्ध हुआ, भौमासुर पराजित हो गया और ऐसी स्थिति में भौमासुर की एक पुत्री भी थी, उसका नाम था लक्षणा। और मरते मरते भौमासुर ने कहा प्रभु हमें वरदान था कि आपके हाथों ही मारा जाऊंगा, मेरी इस पुत्री को स्वीकार करें। तो एक और ये पटरानी के रूप में लक्ष्मणा आ गई, जो भौमासुर की पुत्री थी, और उनके कैद में जितनी थी 16,100 कन्याएं, उन सबको मुक्त कर दिया। कहा कि अब अपने अपने घर जाओ। प्रभु हम असुर के बंधन में रहे हैं, उनके कारागार में रहे हैं, कोई विश्वास घर वाला नहीं करेगा।
स्मरण दिलाया कि माता सीता लंका में नहीं थी और सामाजिक रूप से कितना अपवाद हुआ था। अपवाद के कारण भगवान श्री राम को सीता जी को भी छोड़ना पड़ा था। हमें अपवाद के कारण घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु अब आप ही आप मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे भर्ता हैं, हमें आप स्वीकार करें, आपके अलावा कोई स्वीकार नहीं कर सकता। सत्यभामा ने कहा कि देखो सत्यभामा ने कहा कि अब आप ही सब स्वीकार करें। आए थे हरभजन को होटल लगे कपास वाली स्थिति, जा रहे थे कल्प वृक्ष लेने के लिए और यहाँ पर शादी एक तो लक्ष्मणा से हो गई और 16,108 को भी स्वीकार किया। अब इस तरह से 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ, यानी टोटल हो गई 16,108। अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो लावण्य से मनमोहन करने वाली मित्रविंदा को भी और रुक्मिणी की ही तरह स्वयंवर से हरण कर लिया था भगवान ने। और नग्नजित राजा की एक पुत्री सत्या थी और उसके विवाह के लिए राजा ने